ओम नमो नारायण नमः। तो आइए भक्तों, श्रीमन नारायण भगवान की श्री विष्णु पुराण पंचम अंश पहला अध्याय वासुदेव देवकी का विवाह, भार पीड़िता पृथ्वी का देवताओं के सहित क्षीर समुद्र पर जाना और भगवान का प्रकट होकर उसे धैर्य बंधाना। कृष्ण अवतार का उपक्रम। कृष्ण अवतार का उपक्रम। ओम नमो नारायण नमः। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान, आपने राजाओं के संपूर्ण वंशों का विस्तार तथा उनके चरित्रों का क्रमश यथावत वर्णन किया। अब हे ब्रह्मार्षि, यदुकुल में जो भगवान कृष्ण का अंश अवतार हुआ था, उसे मैं तत्वतः और विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। हे मुनि, भगवान पुरुषोत्तम ने अपने अंश से पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर जो जो कर्म किए थे, उन सब का आप मुझे वर्णन कीजिए। जय श्री हरि। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, तुमने मुझसे जो पूछा है वह संसार में परम मंगलकारी भगवान विष्णु के अंश अवतार का चरित्र सुनो। ओम नमो नारायण नमः। ओम नमो नारायण नमः। हे महासुने, पूर्व काल में देवकी महाभाग्यशालिनी पुत्री देवी स्वरूपा देवकी के साथ वसुदेव जी ने विवाह किया। वसुदेव और देवकी के वैवाहिक संबंध होने के अनंतर विदा होते समय भोजनंदन कंस सारथी बनकर उन दोनों का मांगलिक रथ हाँकने लगा। उसी समय मेघ के समान गंभीर ध्वज करती हुई आकाशवाणी कंस को ऊंचे स्वर से संबोधन करके यो बोली, अरे मूढ़, पति के साथ रथ पर बैठी हुई जिस देवकी को तू लिए जा रहा है, इसका 8वां गर्भ तेरे प्राण हर लेगा। ओम नमो नारायण नमः। श्री पराशर जी बोले, यह सुनते ही महाबली कंस म्यान से खड़ंग निकलकर देवकी को मारने के लिए उद्धत हुआ। तब वसुदेव जी यो कहने लगे, हे महाभाग, हे अनद, आप देवकी का वध न करें। मैं इनके गर्भ से उत्पन्न हुए सभी बालक आपको सौंप दूंगा। श्री पराशर जी बोले, हे द्विजोत्तम, तब सत्य के गौरव से कंस ने वासुदेव जी से बहुत अच्छा कह देवकी का वध नहीं किया। इसी समय अत्यंत भार से पीड़ित होकर पृथ्वी गो का रूप धारण कर सुमेरु पर्वत पर देवताओं के दल में गई। वहां उसने ब्रह्मा जी के सहित समस्त देवताओं को प्रणाम कर खेद पूर्वक करुण स्वर से बोलती हुई अपना सारा वृत्तांत कहा। पृथ्वी बोली, जिस प्रकार अग्नि सोन का तथा सूर्य गो किरण समूह का परम गुरु है, उसी प्रकार संपूर्ण लोकों के गुरु श्री नारायण मेरे गुरु हैं। वे प्रजापतियों के पति और पूर्वजों के पूर्वज ब्रह्मा जी हैं तथा वे ही कला काष्ठा निमेष स्वरूप अव्यक्त मूर्तिमान काल हैं। हे देव श्रेष्ठ गण, आप सब लोगों का समूह भी उन्हीं का अंशस्वरूप है। आदित्य, मारुतगण, सांध्यगण,
रुद्र, वसु, अग्नि, पृथुगण और अत्रि आदि प्रजापतिगण, ये सब अप्रमेय महात्मा विष्णु के ही रूप हैं। यश, राक्षस, दैत्य, पिशाच, सर्प, दानव, गंधर्व और अप्सरा आदि भी महात्मा विष्णु के ही रूप हैं। ग्रह, नक्षत्र तथा तारागणों से विचित्र आकाश, अग्नि, जल, वायु, मैं और इंद्रियों के संपूर्ण विषय, यह सारा जगत विष्णु में ही है। तथापि उन अनेक रूपधारी विष्णु के ये रूप समुद्र की तरंगों के समान रात दिन एक दूसरे के बांधक होते रहते हैं। जय श्री हरि। इस समय कालनेमी आदि दैत्यगण मृत्युलोक पर अधिकार जमाकर अहिर्निश जनता को क्लेशित कर रहे हैं। जिस कालनेमी को सामर्थ्यवान भगवान विष्णु ने मारा था, इस समय वही उग्रसेन के पुत्र महान असुर कंस के रूप में उत्पन्न हुआ है। हरिश, धेनु, केशी, प्रलम्ब, नरक, हुनन, बालिका पुत्र, अति भयंकर बाणासुर और भी जो महाबलवान दुरात्मा राक्षस राजाओं के घर में उत्पन्न हो गए हैं, उनकी मैं गणना नहीं कर सकती। हे दिव्य मूर्तिधारी देवगण, इस समय मेरे ऊपर महाबलवान और गर्वीले दैत्य राजों की अनेक अश्वहीनी सेनाएं हैं। हे अमरेश्वरों, मैं आप लोगों को यह बतलाए देती हूँ कि अब मैं उनके अत्यंत भार से पीड़ित होकर अपने को धारण करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। अतः हे महाभागगण, आप लोग मेरे भार उतारने का अब कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं अत्यंत व्याकुल होकर रसातल को ना चली जाऊं। पृथ्वी के इस वाक्य को सुनकर उसके भार उतारने के विषय में समस्त देवताओं की प्रेरणा से भगवान ब्रह्मा जी ने कहना आरंभ किया। ब्रह्मा जी बोले, हे देवगण, पृथ्वी ने जो कुछ कहा है वह सर्वदा सत्य ही है। वास्तव में मैं, शंकर और आप सब लोग नारायण स्वरूप ही हैं। उनकी जो जो विभूतियां हैं, उनकी परस्पर न्यूनता और अधिकता ही बांध है तथा बांधक रूप से रहा करती है। इसलिए आओ अब हम लोग क्षीर सागर के पवित्र तट पर चले, वहाँ श्री हरि की उपासना कर यह संपूर्ण वृत्तांत उनसे निवेदन कर दें। वे विश्वरूप सर्वात्मा सर्वदा संसार के हित के लिए ही अपने शुद्ध सत्वान से अवतीर्ण होकर पृथ्वी में धर्म की स्थापना करते हैं। जय श्री हरि। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कहकर देवताओं के सहित पितामह ब्रह्मा जी वहाँ गए और एक रामशिष से श्री गरुण ध्वज भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगे। ओम नमो नारायण। ब्रह्मा जी बोले, हे वेदवाणी के अगोचर प्रभु, आप और अपरा ये दोनों विद्याएं आप ही हैं। हे नाथ, वे दोनों आप ही के मूर्त और अमूर्त रूप हैं। हे अत्यंत सुषम, हे विराट स्वरूप, हे सर्वज्ञ, शब्द ब्रह्मा और पर ब्रह्मा, ये दोनों आप ब्रह्मा में के ही रूप हैं। आप ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद हैं। आप ही शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद और ज्योतिष शास्त्र हैं। हे प्रभु, हे अधोक्षज, इतिहास, पुराण, व्याकुल, मीमांसा, न्याय और धर्मशास्त्र, ये सब भी आप ही हैं। हे आत्मपते, जीवात्मा, परमात्मा, स्थूल सूक्ष्म देह तथा उनका कारण अव्यक्त, इन सब के विचरते, इन सब के विचार से युक्त जो अंतरात्मा और परमात्मा के स्वरूप का बोधक वाक्य है, वह भी आपसे भिन्न नहीं है।
ओम नमो नारायण। आप अव्यक्त, अनिवाच्य, अचिंत्य, नाम वर्ण से रहित, हाथ पांव तथा रूप से हीन, शुद्ध सनातन और पर से भी पर हैं। आप कर्णहीन होकर भी सुनते हैं, नेत्रहीन होकर भी देखते हैं, एक होकर भी अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, हाथ पाद आदि से रहित होकर भी बड़े वेगशाली और ग्रहण करने वाले हैं, तथा सबके अवेद होकर भी सबको जानने वाले हैं। हे परमात्मन, जिस धीर पुरुष की बुद्धि आपके श्रेष्ठतम रूप से पृथक और कुछ भी नहीं देखती, आपके अणु से भी अणु और दूसरे स्वरूप को देखने वाले उस पुरुष की आत्यंतिक अज्ञान निवृत्ति हो जाती है। आप विश्व के केंद्र और त्रिभुवन के रक्षक हैं। संपूर्ण भूत आप ही में स्थित है, तथा जो कुछ भूत भविष्य और अणु से भी अणु है, वह सब आप प्रकृति से परे एकमात्र परम पुरुष भी हैं। आप ही चार प्रकार का अग्नि होकर संसार को तेज और विभूति दान करते हैं। वे अनंत मूर्ति, आपके नेत्र सब ओर हैं। हे धाते, आप ही तीनों लोक में अपने तीन पग रखते हैं। हे जिस प्रकार एक ही अविकारी अग्नि विकृत होकर नाना प्रकार से प्रज्वलित होता है, उसी प्रकार सर्वगत रूप एक आप ही अनंत रूप धारण कर लेते हैं। एकमात्र जो श्रेष्ठ परम पद है, वह आप ही हैं। ज्ञानी पुरुष ज्ञान दृष्टि से देखे जाने वाले योग्य आपको ही देखा करते हैं। हे परमात्मन, भूत और भविष्य जो कुछ स्वरूप है, वह आपसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। आप व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप हैं, समष्टि और व्यक्ति रूप हैं, तथा आप ही सर्वज्ञ, सर्वशासी, सर्वशक्तिमान एवं संपूर्ण ज्ञान बल और ऐश्वर्य से युक्त हैं। आप हवास और वृद्धि के रहित, स्वाधीन, अनादि और जितेंद्रिय हैं, तथा आपके अंदर श्रम, तंद्रा, भय, क्रोध और काम आदि नहीं है। आप अनिद, अप्राप्य, निराधार और अव्याहत गति हैं। आप सबके स्वामी, अन्य ब्रह्मादि के आश्रय तथा सूर्य आदि तेजों के तेज एवं अविनाशी हैं। आप समस्त आवरण शून्य, असहायों के पालक और संपूर्ण महाविभूतियों के आधार हैं। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। आप किसी कारण, अकारण अथवा कारणाकार से शरीर ग्रहण नहीं करते, बल्कि केवल धर्म रक्षा के लिए ही करते हैं। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान आज अपना विश्व रूप प्रकट करते हुए ब्रह्मा जी से प्रसन्नचित से कहने लगे। श्री भगवान बोले, हे ब्राह्मण, देवताओं के सहित तुमको मुझसे जिस वस्तु की इच्छा हो वह सब कहो और उसे सिद्ध हुआ ही समझो। श्री पराशर जी बोले, तब श्री हरि के उस दिव्य विश्व रूप को देखकर समस्त देवताओं के भय से विनित हो जाने पर ब्रह्मा जी पुनः स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे सहस्त्रबाहो, हे अनंत मुख एवं चरण वाले, आपको हजारों बार नमस्कार हो। हे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश करने वाले, हे अप्रमेय, आपको बारंबार नमस्कार हो। हे भगवान, आप सुषम से भी सुषम, गुरु से भी गुरु और अति बृहद प्रमाण है, तथा प्रधान प्रकृति, महत्व और अहंकार आदि में प्रधान भूत मूल पुरुषों से भी परे हैं।
हे भगवान, आप हम पर प्रसन्न होइए। हे देव, इस पृथ्वी के पर्वत रूपी मूल बंध इस पर उत्पन्न हुए महान असुरों के उत्पात से शिथिल हो गए हैं। अतः हे अपरिमित वीर्य, यह संसार भार उतारने के लिए आपकी शरण में आई है। हे सूरनाथ, हम और यह इंद्र, अश्विनी कुमार तथा वरुण, ये रुद्रगण, वसुगण, सूर्य, वायु और अग्नि आदि अन्य समस्त देवगण यहाँ उपस्थित हैं। इनके अथवा मुझे जो कुछ कहना करना उचित हो, उन सब बातों के लिए आज्ञा कीजिए। हे आप ही की आज्ञा का पालन करते हुए हम संपूर्ण दोषों से मुक्त हो सकेंगे। जय श्री हरि, जय जय श्री हरि। श्री पराशर जी बोले, हे महामुनि, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान परमेश्वर ने अपने श्याम और श्वेत दो के उखाड़े और देवताओं से बोले, मेरे ये दोनों के पृथ्वी पर अवतार लेकर पृथ्वी के भार रूप कष्ट को दूर करेंगे। और देवगण अपने अपने अंशों से पृथ्वी पर अवतार लेकर अपने से पूर्व उत्पन्न हुए उन भक्त दैत्यों के साथ युद्ध करें। तब निस्संदेह पृथ्वी तल पर संपूर्ण देवतेगण मेरे दृष्टिपात से दलित होकर क्षीण हो जाएंगे। वासुदेव जी की जो देवी के समान देव की नाम की भार्या है, उससे 8वें गर्भ से मेरा यह शाम केश अवतार लेगा और इस प्रकार यहाँ अवतार लेकर यह कालनेमी के अवतार कंस का वध करेगा। ऐसा कहकर श्री हरि अंतर्धान हो गए। महामुनि भगवान के अदृश्य हो जाने पर उन्हें प्रणाम करके देवगण सुमेरु पर्वत पर चले गए और फिर पृथ्वी पर अवतरण हुए। इस प्रकार भगवान नारद जी ने कंस से आकर कहा कि देवकी के 8वें गर्भ में भगवान धरणीधर जन्म लेंगे। नारद जी से यह समाचार पाकर कंस ने कुपित होकर वासुदेव और देवकी को कारागृह में बंद कर दिया। हे द्विज, वासुदेव जी भी जैसा कि उन्होंने पहले कह दिया था, अपने प्रत्येक पुत्र को कंस को सौंपते रहे। ऐसा सुना जाता है कि पहले 6 गर्भ हिरण्यकशिपु के पुत्र थे। भगवान विष्णु की प्रेरणा से योग निद्रा उन्हें क्रमश गर्भ में स्थित करती रही। जे अविद्या रूपिणी से संपूर्ण जगत मोहित हो रहा है, वह योग निद्रा भगवान विष्णु की महामाया है। उससे भगवान श्री हरि ने कहा। श्री भगवान बोले, हे निंद्री, जा मेरी आज्ञा हेतु पाताल में स्थित 6 गर्भों को एक एक करके देवकी जी की कुशी में स्थापित कर दे। कंस द्वारा उन सब के मारे जाने पर शेष नामक मेरा अंश अपने अंशांश से देवकी के वासुदेव जी की जो रोहिणी नाम की दूसरी भार्या रहती है, उसके उदर में उस 7वें गर्भ को ले जाकर तू इस प्रकार स्थापित कर देना, जिससे वह उसी के जठर से उत्पन्न हुए के समान जान पड़े। उसके विषय में संसार यही कहेगा कि कारागार में बंद होने के कारण भोजराज कंस ने भय से देवकी जी का 7वां गर्भ गिर गया। वह श्वेत शैल शिखर के समान वीर पुरुष गर्भ से अवतरण किए आकर्षण किए जाने के कारण संसार में संकर्षण नाम से प्रसिद्ध होगा। तदनंतर हे शुभे, देवकी के 8वें गर्भ में मैं स्थित होऊंगा। उस समय तू भी तुरंत ही यशोदा के गर्भ में चली जाना। वर्षा ऋतु में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को रात्रि के समय में जन्म लूंगा और तू 9वीं को उत्पन्न होगी। हे अनिंदिते, उस समय
उस समय मेरी शक्ति से अपनी मति फिर जाने के कारण वसुदेव जी मुझे तो यशोदा के और तुझे देवकी के शयन गृह में ले जाएंगे। तब हे देवी, कंस तुझे पकड़कर पर्वत शिला पर पटक देगा। उसके पटकते ही तू आकाश में स्थित हो जाएगी। उस समय मेरे गौरव से सहस्त्र नयन इंद्र सिर झुकाकर प्रणाम करने के अनंतर तुझे भागिनी रूप से स्वीकार करेगा। तो भी शुभ निशुभ आदि सहस्त्रों दैत्यों को मारकर अपने अनेक स्थानों से समस्त पृथ्वी को सुशोभित करेगी। तो ही भूति, सन्नति, शांति और कांति है। तो ही आकाश, पृथ्वी, धरती, लज्जा, पुष्टि और उषा है। इनके अतिरिक्त संसार में और भी जो कोई शक्ति है वह सब तू ही है। जो लोग प्रातःकाल और शामकाल में अत्यंत नम्रता पूर्वक तुझे आर्या, दुर्गा, वेद गर्भा, अंबिका, भद्रा, भद्रकाली, शेमदा और भाग्यदा आदि कहकर तेरी स्तुति करेंगे, उनकी समस्त कामनाएं मेरी कृपा से पूर्ण हो जाएंगी। मदिरा और मांस की भेंट चढ़ाने से तथा भस्य और भोज्य पदार्थों द्वारा पूजा करने से प्रसन्न होकर तू मनुष्यों की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर देगी। तेरे द्वारा ही हुई वे समस्त कामनाएं मेरी कृपा से निस्संदेह पूर्ण होगी। हे देवी, अब तू मेरे बतलाए हुए स्थानों को जा। ओम नमो नारायण नमः। तो भक्तों, आज श्री विष्णु पुराण कथा का पंचम अंश का प्रथम अध्याय संपन्न हुआ। तो इसी प्रकार चैनल पे बने रहे। हम अगले वीडियो में श्री विष्णु पुराण पंचम अंश का दूसरा अध्याय सुनाने जा रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे।